ठीक है जी। अब इन कैरेक्टर डोमिनेशंस के डिनोटेशंस के बेसिस पे इसका पूरा का पूरा जो ग्राफ है काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता होगा आई थिंक, कि ये क्यों हो रहा है, एक 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 क्रोमोसोम टेढ़ा बना दिया, एक क्रोमोसोम सीधा। अब इसमें आती है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। और आप लोग ये भी जानेंगे अभी कि कैसे बिना क्रोमोसोम की मैपिंग करवाए, किस तरीके से बिना क्रोमोसोम की मैपिंग करवाए मॉर्गन ने ये पता लगा लिया कि जिस जीन की वो स्टडी कर रहा है वो प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम पे। ठीक है, बिना क्रोमोसोम की मैपिंग करवाए, बिना जीन की का लोकस देखे उसने इस बात का पता लगा लिया कि कैसे जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, कैसे ये तीनों कैरेक्टर जो वो स्टडी कर रहा था, ये ऑल दीज थ्री कैरेक्टर्स, आई कलर, विंग साइज एंड बॉडी कलर, ये तीनों की तीनों क्या हैं, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर हैं, उसमें से भी एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं। हाउ? सो वो हाउ जो है ना, उस हाउ की ये हम बात करते हैं। सब चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपके आगे यानी जब पेडिग्री पढ़ोगे और बाकी सब चीजें भी, तो उसमें काफी ज्यादा हेल्प करेगी, शुरू से लेके अब तक करती ही आ रही है चीजें। ठीक है, तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होती है? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का मतलब, गुड इवनिंग संजना, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ जीन टू स्टे टुगेदर। अब क्रोमोसोम ही बना लेते हैं, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम, ये इसका पेयर, ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। लिंकेज का कहना क्या है? लिंकेज इज whenever the genes which are present here, एक यहां पे, दूसरी इसके बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास में, बहुत ही कम डिस्टेंस है दोनों के लोकस के बीच में। ये एक जीन, ये दूसरी जीन, इन दोनों के लोकस के बीच में डिस्टेंस क्या है? बहुत ही ज्यादा कम। लोकस क्या होता है? इट इज द पोजीशन ऑफ द जीन ऑन क्रोमोसोम। अब होमोलोगस पेयर है तो सेम जगह पर प्रेजेंट होगी। अब देखो, मियोसिस का वो याद करो स्टेज, पैकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन, जहां पर एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, जहां पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, वहां पर कौन सा कॉम्प्लेक्स काम करता है? रिकॉम्बिनेज कॉम्प्लेक्स। रिकॉम्बिनेज कॉम्प्लेक्स याद है? अभी अगर इन क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग ओवर करवाई जाए, ठीक है, अगर इन क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग ओवर करवाई जाती है और दोनों जीन्स है ना, दिख रही है क्या अलग अलग से जीन जीन दोनों? ठीक है, ये दो जीन्स प्रेजेंट हो गई। अब डीएनए में अगर रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे कोई भी गड़बड़ हो जाती है तो सेल जो है उसको अबोर्ट करना पड़ता है प्रोसेस को। रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे अगर कोई भी गड़बड़ हो जाती है, कोई जीन कट जाती है बीच में से, तो सेल जो है वो मर जाएगा, मारा जाएगा, क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम पे एक सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है सेल अटैक्स के लिए, यानी पैथोजन अटैक्स के लिए। अब जीन को कटवाना नहीं है, बिल्कुल भी जीन के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग मेरे को ये बता सकते हो क्या कि एक ये कंडीशन है जहां पर जीन बहुत ज्यादा पास में प्रेजेंट है, इन जीन्स के, दोनों जीन्स के बीच में से रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस आपको कम लगते हैं या ज्यादा लगते हैं? एक कंडीशन आपको मैंने ये दे दी। दूसरी कंडीशन आपको एक और दे देता हूं। एक और होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जो जीन्स हैं वो थोड़ी दूर प्रेजेंट है, एक यहां पर और दूसरी यहां पर।
तो फटक से मेरे को सोच के बताओ, ये है ए डायग्राम, ये है बी डायग्राम, जल्दी से मेरे को सोच के ये बता दो कि दोनों जीन्स के बीच में से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कौन से क्रोमोसोम पेयर में ज्यादा पॉसिबल है? चलो चलो फटाफट बताओ मेरे को। दोनों जीन्स के बीच में से ज्यादा पॉसिबिलिटी कौन से पेयर ऑफ क्रोमोसोम में है कि दोनों जीन्स के बीच में से कटे, आधा पार्ट इधर चला जाए और बाकी पार्ट उधर चला जाए, तो ये कौन से में पॉसिबल है? दोनों पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के कौन से वाले पेयर में? जल्दी बताओ, फटाफट बता दो। दोनों जीन्स के बीच में से कट लगे, बीच में से, दोनों जीन्स के बीच में से अगर कट लगेगा तो यहां पर डिस्टेंस है बहुत ही कम, इधर से कटने के लिए, इस बीच में से कटने के लिए, यहां से कटने के लिए। अब यहां से ये कटे, ये जीन का क्रोमोसोम पोर्शन इधर आ जाए, ये क्रोमोसोम पोर्शन उधर चला जाए, या एक ये कंडीशन है जहां कैसे भी कट लगाओ, दुनिया भर की जगह पड़ी है आराम से कटने के लिए। तो बिल्कुल खुशबू ने बताया बी क्रोमोसोम के पेयर में ज्यादा चांसेस हैं कि जीन के बीच में से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाएगा। अब अगर जीन के बीच में से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है और हो सकता है, आपको क्या लगता है कौन से पेयर में ज्यादा अच्छी, ज्यादा रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी? कौन से पेयर में, ए और बी, कौन से पेयर में ज्यादा रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी? व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन? एक बार एक क्रोमोसोम के पेयर के ऊपर ए जीन और बी जीन प्रेजेंट है, दूसरे पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे स्मॉल ए और स्मॉल बी जीन प्रेजेंट हैं। इन दोनों की अगर रिकॉम्बिनेशन होती है, नया कॉम्बिनेशन आता है कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो ये कैपिटल बी था वो नीचे वाले पे चला गया, और जो कैपिटल सॉरी स्मॉल ए है, सॉरी यानी बी जो जीन है वो एक्सचेंज हो गई। ज्यादा चांसेस बिल्कुल बी में है, किसके? रिकॉम्बिनेशन के। यानी जो ये रिकॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो एक जीन इस क्रोमोसोम को छोड़कर दूसरे क्रोमोसोम पे शिफ्ट हो जाती है, दिस इज रिकॉम्बिनेशन। नए कॉम्बिनेशन बनना इज रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन के लिए क्रोमोसोम को काटना पड़ेगा, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन मतलब जो पहले यहां पर कैपिटल ए कैपिटल बी जेनेटिक कॉम्बिनेशन था, यहां पर दूसरे क्रोमोसोम में स्मॉल ए स्मॉल बी कॉम्बिनेशन था। अब नया कॉम्बिनेशन क्या बना? कैपिटल बी और कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी। तो इसके लिए ए और बी जीन के बीच में से काटना जरूरी हो जाता है ना, तो ये बीच में से कटना ज्यादा पॉसिबल अगर बी में है, तो ज्यादा रिकॉम्बिनेशन के चांसेस किस में है? ऑब्वियसली बी पेयर ऑफ क्रोमोसोम में। तो अगर बी पेयर ऑफ क्रोमोसोम में रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है डिस्टेंस बिटवीन द लोकस, ठीक है। द रीजन बिहाइंड दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द लोकस। कोई प्रॉब्लम? बताओ बताओ, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा बता दूंगा इस चीज को। ठीक है, ज्यादा चांसेस किसमें है? बी में। किसके? रिकॉम्बिनेशन के। रीजन, डिस्टेंस बिटवीन द लोकस इज मोर, हेंस दोनों जीन्स के बीच में से कटना, बीच में से रिकॉम्बिनेशन होना, ताकि दोनों जीन्स सेपरेट हो जाएं एक दूसरे से, एक इस और क्रोमोसोम्स उनके एक्सचेंज हो जाएं। तो यहां से स्मॉल बी जो जीन है अब वो शिफ्ट कर गई, सेकंड क्रोमोसोम पे आ गई। यहां से कैपिटल बी जो जीन है वो फर्स्ट क्रोमोसोम पे आ गई। बहुत आसान सी चीज है, समझ में आई? यस और नो फटाफट मेरे को बता दो।
क्लियर क्लियर के लिए जल्दी बताओ भैया, इतना टाइम नहीं लगाया करो। ठीक है, अगर ना हो तो मेरे को बता देना, अगर क्लियर ना हो तो। सो लिंकेज क्या कहता है? लिंकेज इज ड्यू टू lesser distance between the locus of a gene, locus of two genes, on a chromosome. सो क्या हो रहा है? लेसर डिस्टेंस की वजह से जब लोकस और स्टॉपिंग द रिकॉम्बिनेज कॉम्प्लेक्स टू एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम मिडल ऑफ द टू जीन्स इज नोन एज लिंकेज। जब कम डिस्टेंस की वजह से जीन्स के बीच में से कटना एक बेटर अप्रोच नहीं मानता सेल, और इस वजह से वो जीन्स जो हैं वो इकट्ठी रहती हैं, रिकॉम्बाइन नहीं होती, वो जीन्स जो है एक क्रोमोसोम को छोड़कर दूसरे क्रोमोसोम पे नहीं जाती। दैट इज नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ लिंकेज, द फिनोमिना ऑफ लिंकेज। रीजन क्या है इसके पीछे? लेसर डिस्टेंस। सो लिंकेज इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिंकेज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के। लिंकेज इज 1 डिस्टेंस बिटवीन द लोकस। जितना कम होगा लिंकेज उतना ही ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। और रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द लोकस। सो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा रिकॉम्बिनेशन उतनी ही ज्यादा देखने को मिलेगी। अब डिस्टेंस किसकी बीच की बात हो रही है? डिस्टेंस हो रही है बिटवीन द लोकस